प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कांग्रेस पार्टी पर SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को मिलने वाला आरक्षण कम करने का आरोप लगा रहे हैं। मुस्लिमों का देश के संसाधनों पर पहला हक है, ये मनमोहन जी का बयान है। और ये दावा भी कर रहे हैं कि कांग्रेस का मकसद इन लोगों के हिस्से का आरक्षण कम करके धर्म के आधार पर सभी मुस्लिमों को देना है। ST के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारतीय संविधान के तहत मुसलमानों को आरक्षण मिल सकता है या नहीं, और अगर हाँ तो कैसे मिलता है, और अगर मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा सकता है तो बीजेपी को किस बात पर ऐतराज है। तो पहले ये समझते हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण मिल भी सकता है या नहीं। वर्तमान समय में भारत में कई मुस्लिम समुदायों को केंद्र और राज्य स्तर पर OBC आरक्षण का फायदा मिलता रहा है। ये सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 16(4) से जुड़ा हुआ है। इस अनुच्छेद के हिसाब से राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न रखने वाले पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जा सकता है। जस्टिस O चिदम्बरम रेड्डी की अध्यक्षता वाले तीसरे पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि शिक्षा और सामाजिक रूप से कई मुस्लिम समुदाय पिछड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, शिक्षा के मामले में कुछ मुसलमानों की आर्थिक स्थिति तो अनुसूचित जातियों जैसी है। इसी आधार पर आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत मुसलमानों को सिर्फ शिक्षा में आरक्षण देने की सिफारिश की थी, और उसके बाद 2006 में जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी इसी नतीजे पर पहुंची। उसके बाद कुल मिलाकर संविधान के प्रावधानों और पिछड़े वर्ग आयोगों की रिपोर्टों के आधार पर कुछ मुस्लिम समुदायों को OBC आरक्षण दिया जाता है। हालांकि OBC आरक्षण में भी एक पेंच है जिसे हम क्रीमी लेयर कहते हैं, जिसमें सालाना 8 लाख रुपए इससे ज्यादा कमाने वालों को आरक्षण का फायदा नहीं मिलता है, चाहे वो किसी भी पिछड़े वर्ग से हो। उन अमीर लोगों को OBC का आरक्षण नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुस्लिम सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ गए हैं उन्हें भी ये आरक्षण नहीं मिल सकता। साथ ही ये जानना भी जरूरी है कि आखिर अभी के समय में मुस्लिम आरक्षण की स्थिति क्या है। तो केंद्र की पिछड़ा वर्ग सूची में कुछ मुस्लिम जातियों को उन राज्यों में आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है जहां मंडल आयोग लागू है। PIB की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु में मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों और तेली मुसलमानों के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, असम के मुस्लिम कायस्थों को OBC आरक्षण दिया जा रहा है। हालांकि हर राज्य में मुस्लिम आरक्षण का कोटा अलग अलग है। जैसे कि केरल में 30% OBC कोटे में से मुस्लिमों को शिक्षा में 8% और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलता है। तमिलनाडु में लगभग 95% मुस्लिम समुदाय को आरक्षण का फायदा होता है। वहीं बिहार में OBC 2 वर्गों में बटे हैं, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग। ज्यादातर मुस्लिम वहाँ अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं। आंध्र प्रदेश में भी मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण दिया गया था, हालांकि बाद में रद्द कर दिया गया क्योंकि ये आरक्षण पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श किए बिना दिया गया था। तब सवाल ये आता है कि क्या ऐसी कोई शर्त भी है जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को अलग से आरक्षण मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और संविधान विशेषज्ञ जी मोहन गोपाल मीडिया से एक बयान में कहते हैं कि सबसे अहम बात यह है कि हर वो वर्ग जो आरक्षण लेना चाहता है उसे कुछ खास शर्तें पूरी करनी होती है, और पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कुछ बातों को ध्यान में रखता है। जैसे कि क्या समाज में उन्हें नीची निगाह से देखा जाता है, उनके कितने बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, या उनके परिवार की संपत्ति कितनी है। अगर ये सब डेटा मौजूद है और साबित होता है कि मुसलमान समाज इन शर्तों पर खरा उतरता है तो संविधान के मुताबिक उन्हें आरक्षण मिल सकता है। कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि मुसलमान समाज सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर साल 2006 की सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि मुसलमान समुदाय कुल मिलाकर हिंदू OBC से भी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। इस रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए अलग अलग सहायता कार्यक्रमों की सलाह दी गई थी, और इसी रिपोर्ट के आधार पर केरल सरकार ने 2008 में एक कमेटी बनाई जिसमें यह पाया कि केरल में मुसलमान दूसरे समुदायों से काफी पिछड़े हैं, खासकर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में। साथ ही कमेटी ने मुसलमानों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की सिफारिश भी की। दूसरी तरफ कैसे कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण कोटे को रद्द किया गया और कैसे ये मामला चर्चा में बना हुआ है, चलिए जानते हैं। कर्नाटक में पहले OBC के लिए 32% आरक्षण में से 4% वाली एक उप श्रेणी मुसलमानों के लिए आरक्षित थी। मई 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले मार्च में भाजपा के नेतृत्व वाली बसवराज बोम्मई सरकार ने ये कोटा रद्द कर दिया, और तत्काल BJP सरकार ने उस 4% को वोक्कालिगा और लिंगायत जैसी प्रभावशाली हिंदू जातियों में बांट दिया, जिस पर BJP का कहना था कि धर्म के आधार पर पूरे समुदाय को आरक्षण देना संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के मुसलमानों को कोटा से लाभ मिलता रहेगा। मतलब तब की राज्य BJP सरकार ने ये फैसला लिया कि मुसलमान अब पिछड़े नहीं है, इसलिए उन्हें आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जानकारों का कहना है कि ये फैसला गलत है, क्योंकि मुसलमानों को उनकी पिछड़ी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण दिया गया था, न कि सिर्फ उनके धर्म के कारण। उसके बाद अप्रैल 2023 में कुछ लोगों ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार का ये फैसला पहली नजर में ही गलत और कमजोर आधार पर लिया गया लगता है। तब बोम्बई सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिया कि जब तक केस चल रहा
है तब तक इस फैसले को लागू नहीं किया जाएगा। इसके बाद विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मुस्लिम समुदाय के लिए 4% आरक्षण को दोबारा बहाल करने का वादा कर दिया और फिर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस पर कांग्रेस को बड़ी जीत मिल जाती है। अब अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले चरण से कुछ दिन पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार सभी मुसलमानों को धर्म के आधार पर ओबीसी वर्ग में से आरक्षण दे रही है और एनसीबीसी ने राज्य सरकार से इस पर जवाब भी मांगा तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जवाब दिया कि सरकार ने ओबीसी आरक्षण व्यवस्था में कोई नया बदलाव नहीं किया है। फिर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि एनसीबीसी ऐसा करके राजनीति कर रही है और ऐसा लगता है कि जैसे कर्नाटक कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों के लिए कोई नया आरक्षण दे दिया है। असल में मुसलमानों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण काफी समय से चला आ रहा है और ये कानूनी चुनौतियों से भी बचकर सही साबित हुआ है। आपको ये भी बता दूं कि मुसलमानों के लिए आरक्षण एच.डी. देवगौड़ा ने अपनी सरकार के समय 1995 में शुरू किया था। उस वक्त ओबीसी कोटे के तहत ही मुसलमानों के लिए 2B नाम का एक अलग वर्ग बना दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि आज देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस कर्नाटक में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल है। तो अब यह भी जान लो कि आखिर बीजेपी को किस बात पर ऐतराज है, क्योंकि बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने के मुद्दे पर हमलावर है। चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस ने सभी मुसलमानों को ओबीसी कोटा से आरक्षण देकर ओबीसी घोषित कर दिया है और कांग्रेस कर्नाटक की तरह ऐसे ही पूरे देश में आरक्षण व्यवस्था लागू करना चाहती है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल ओबीसी और एसटी समुदाय के आरक्षण के अधिकार छीनकर एक विशेष समुदाय को देना चाहते हैं। असल में बीजेपी को आपत्ति इस बात से है कि किसी भी धार्मिक समुदाय को सिर्फ धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। बीजेपी का कहना है कि वो सिर्फ पूरे समुदाय को एक साथ आरक्षण देने से इनकार कर रहे हैं, न कि मुसलमानों को आरक्षण देने से। लेकिन क्या आपको पता है कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण दिए जाने का कोई प्रावधान है ही नहीं। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत धर्म, जाति, रंग, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है और सरकारी नौकरियों में सभी लोगों को बराबर मौके मिलेंगे। मतलब कि धर्म के आधार पर किसी भी समुदाय को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। संविधान में अल्पसंख्यकों और पिछड़े समुदायों के लिए अलग अलग अधिकार है। अगर किसी धर्म का कोई भी व्यक्ति इन अधिकारों के तहत आता है तो उसे अल्पसंख्यक या पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण मिल सकता है, लेकिन केवल धर्म के आधार पर पूरे समुदाय को आरक्षण देने का अधिकार संविधान में नहीं है। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इस मुस्लिम आरक्षण वाले मामले को लेकर थोड़ी सी क्लियरिटी हो गई होगी और बाकी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक